नमस्कार, आप देख रहे हो ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि और आज एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हो गए हैं। तो ऐसे में आपको ऐसे इंस्पायरिंग और एस्पिरेशनल लीडर से मिलवाने जा रही हूं जो जिन्होंने बहुत ही कम एज से वो प्रिंसिपल हैं। कैन यू इमेजिन कि वो बहुत कम एज से प्रिंसिपल हैं और उनको 14 साल का इसमें एक्सपीरियंस हो गया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको मिलवाते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? पहले गुड तो मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन पॉइंट थैंक यू भारत। सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आपकी जर्नी 20 साल की उम्र से एज अ प्रिंसिपल कैसे स्टार्ट हुई? सी मैम, देखो ये तो सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि 20 हाँ। साल में प्रिंसिपल कैसे, एजुकेशन ही नहीं खत्म होती। द पॉइंट इज़ आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20। तो मेरे इन लॉज का अपना खुद का स्कूल था जो मैंने स्टार्ट किया, मतलब ज्वाइन किया एज अ लर्नर। बिकॉज माई फादर इन लॉ सरदार संतोख सिंह इज़ माई मेंटोर। इज़ नो मोर, मतलब कि अभी हमारे साथ नहीं है, बट उनकी बताई हुई चीज़ें जो भी हैं मैं एक एक उनको साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पे भी जाती हूँ आई ऑलवेज टेक हिज नेम। बिकॉज अगर आज मैं यहाँ पे बैठी भी हूँ एजुकेशन सेक्टर में, मतलब इफ़ आई एम हेयर इन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। इट वॉज हिज ड्रीम। मैं तो कभी आना ही नहीं चाहती थी। आई वॉज मोर इन टू बुटीक लाइन, है ना, वहाँ पे चलते हैं जो बच्चों का उस टाइम पे ड्रीम रहता है, NIFT जाना है, ये करना है। बट जब ये स्कूल लाइन में आए तो ही वॉज लाइक कि ही मतलब कि सरदार फैमिली से थे, तो उन्होंने बोला था पुत्र मैं तो पढ़िया नहीं, तो मैं चाहता नहीं कि कोई इदा दा होवे जब पढ़ ना पाए। उनका ये ड्रीम था। तो स्कूल का नेम था मैरीमिंट पब्लिक स्कूल, जो उन्होंने मैरीपुर पिंड के नाम से रखा था अपने, कि मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर मैं उनके बारे में बताऊँगी फिर तो बात ख़त्म ही नहीं होगी। बट वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 28 जो पर्सन होता है, बड़ा ही यंग, बड़ा ही एनर्जेटिक, और उसको मिल गई चेयर, ऑफिस मिल गया, एक बॉस वाली फीलिंग आ जाती है, आई एम समवन। तो वहीं पे फर्स्ट डे पर उन्हें बता दिया था कि बेटा ऐसे तो रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, यू हैव टू लर्न। ठीक है, और वो लर्न कैसे होगा? बाय डूइंग ओनली। सो वहाँ पे स्टार्टिंग से लेके कि पेंसिल कहाँ से आई से लेके एफिलेशन के कितने पेपर स्टडी करने हैं, सारा काम खुद किया हुआ है, अपने हाथों से किया हुआ है। आई गेस विद इन 2-3 ईयर्स हमने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे स्ट्रेंथ थी 500 कुछ बच्चों की। मैंने 3 सालों में 1000 तक क्रॉस कर लिए थे बच्चे। ओके। तो वो मुझे लगा कि माइलस्टोन है। तो सब बड़े इम्प्रेस थे, जी हाँ चलो बच्चा आ गया काम, बच्चे को पढ़ने लग गया बच्चा। और दैट टाइम दैट स्कूल वाज पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। हमारे पास मतलब कि एफिलेशन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की थी। वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी क्या क्या करवानी। जो मुझे अच्छा लगता मैं करवाती थी, कि कौन बनेगा करोड़पति के टाइप से हम क्विज कराएंगे बच्चों को। वो करवाया, वो काफ़ी फेमस हो गया हमारे स्कूल का। धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, हम करवाते गए। तो उस टाइम पे तो मैम आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, कुछ इतना एक्टिविटीज़ को लेके इतना था भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं था। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है कि मेरा स्कूल से टच बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुआ ये कि मेरा बेटा होने वाला था ना, मैं फिर घर आ गई। उसके बाद विद इन 10 to 20 डेज़ मुझे कॉल आने लगी कि मैम आप आओ, चीज़ें हो नहीं रही। बिकॉज सारा कुछ जब आप अपने हाथ से करते हो ना, आप किसी को हैंड ओवर नहीं कर और पाते, एकदम से भी नहीं कर होता पाते। भी नहीं हाँ। है। और मेरे को लगता है कि मैंने एक भी ऑफ नहीं लिया स्कूल से उस टाइम पे। 30th तक मैं स्कूल आई हूँ, 1 अगस्त को राफत हो गया था। ओके। तो ये जर्नी रही। बिकॉज आपको जिस चीज़ से प्यार होता है ना, फिर आप उस टाइम टाइम नहीं देखते हो कि क्या कर रहे हो। और अपना खुद का स्कूल था, बढ़ाना था, पैशन था कि CBSE तक लेके जाना उसको। चीज़ें होती रही, फिर एक डाउनफॉल भी आता है। फिर उसके बाद में कुछ दिक्कत आ गई है ना मैरिड लाइफ में, चीज़ें नहीं चल पा रही थी। बट मेरे डैड ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे मदर इन लॉ ने मेरा सपोर्ट किया। तो 2-3 साल मेरे डिप्रेशन में गए हैं, बहुत बुरे वाले, मतलब वर्स्ट केस। MRIs हुई, काउंसलिंग हुई, मेडिसिन हुई। प्रॉब्लम ये है कि इस पे भी हम बात करेंगे कि ये चीज़ ऐसी है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, कोई समझ नहीं पाता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आई लॉस 12 kg इन अ मंथ। दैट टाइम किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। जो मेरी हस्बैंड के साथ बातें हो रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू शेयर विद एनी वन एल्स, कि मैं क्या बताऊँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट मेरे इन लॉस ने समझा इस चीज़ को। उनको था कि इसका माइंड डाइवर्ट करने की नीड है। तो गुराफत उस टाइम पे मदर्स प्राइड में जा रहा था। तो मेरे को वहाँ से अपॉर्चुनिटी, मतलब कि कॉल आई विभूति मैम की। सी सेड मीनाक्षी वी नीड अ प्रिंसिपल एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू, कि आप आओ और देखो काम को। एंड जो पर्सन को डिप्रेशन में होता है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, उसको लगता है कि मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। आई वॉज लाइक दिस ओनली। आई सेड इन माई इंटरव्यू, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद हर। आई सेड कि मैम
अभी अभी आपके प्रिंसिपल चेंज हुए हैं, आप मुझको हायर करोगे, दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट बिग नेम, मदर्स प्राइड बिग नेम देगा, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि लेट मी डू माई वर्क ओवर देयर, आई रियली वांट टू डू इट। मुझे घर से निकलना है, काम करना है, सीखना है, माइंड डाइवर्ट करना है, बट डोंट टेल मी कि आई एम योर प्रिंसिपल, मुझे कोई भी कैबिन दे दो, आई विल सिट एंड आई विल डू माई वर्क देयर। कहते ओके, मैं कहा ठीक है। तो उनके लिए भी सही था कि काम हो रहा है और कोई भी बैड मार्केटिंग नहीं होगी कि प्रिंसिपल दोबारा चले गए एंड ऑल। फिर जर्नी स्टार्ट हुई। इफ़ आई टॉक अबाउट मदर्स प्राइड, वहाँ से मुझे पता लगा कि जिस टेक्नोलॉजी से हम पढ़ते आ रहे हैं, पेपर पेन पेंसिल, ये नोटबुक, इतना लिखो, इतने पेज करो, सिस्टम तो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर बच्चे को फर्स्ट टाइम नोटबुक देनी है, बच्चे को हाथ में पेन देना है, सबसे पहले आपने फिंगर जिम करवाना है, बच्चे के मसल्स तो बनाओ आप। उन्होंने हमको 3 स्टेप्स बताए कि करना कैसे है। बच्चा भागेगा नहीं तो नोटबुक पेन, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है, रोना शुरू कर देगा। उन्होंने हमको वहाँ से स्टार्ट किया कि बेटा पहले तो आपने माहौल बनाना है, पहले उनको बैठना सिखाना है। तो प्री प्राइमरी का होता था कि हाउ टू सिट, मतलब खाना कैसे है, अपना लंच ही कैसे खाना है, मील वॉज देयर ओनली, बच्चों को एक ही मील मिलती थी कि एक स्पून भी कैसे होल्ड करना, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे को, नॉट फ्रॉम देयर कि वो आए ओरल कराया, रिटर्न कराया, काम खत्म हो गया, नहीं। फिंगर जिम रहेगा, सूजी ट्रे एक्टिविटी रहती है कि सूजी में क्या होता है, देखो खुरदरापन होता है, बच्चा अपने फिंगर से जब वो लिखता है ना, सेंसेशन ब्रेन तक जाती है कि वो लिख क्या रहा है। आप कुछ भी अपने फिंगर से आप लिख के देखो, आपको ब्रेन को पता लगा कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट बना रहे हो, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे लिखना है। नोटबुक तो बहुत बाद में बच्चे को मिलती है, उसको क्रेयॉन देते हैं, एक वॉल देते हैं, बेटा जो मर्जी करो, हाथ खोलो अपना, यहाँ से वो शुरू होता है। वी हैव अ वेरी मतलब ब्यूटीफुल बुक, उसका नेम है ट्रेस विद ट्रेस। उसमें कहीं पे आपको अल्फ़ाबेट नंबर्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न मिलेंगे, क्योंकि बच्चे का हाथ अभी टिका नहीं है, कैसे वो स्क्रिबलिंग करेगा वो वहाँ पे मेंशन होगा। ऐसे ऐसे करके होता है। एंड नंबर 2 इज सर्कल टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा आपके पास आया, उससे बात करो, बेटा हाउ इज़ योर डे, और हर एक से बात करो, क्या किया आपने, मम्मा ने क्या बनाया। फिर उसी कन्वर्सेशन में गिव हिम अ वर्ड, ओके यू कैन से ऑसम, योर डे वाज ऑसम। आपने ऐसे ऐसे करके वर्ड, उनकी वोकैब इंक्रीज करानी है। यहीं से हमारे बच्चों की कन्वर्सेशन बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। सर्कल टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप टेबल पर और बेंच पे बैठ के बात कर रहे हो। दे लिटरली सिट ऑन द फ्लोर, ऑन मैट, दे सिट इन अ सर्कल एंड दे टॉक, दे डिस्कस कि मैम मैंने तो डोरेमोन देखा, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। बच्चे घर की स्टोरीज भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब बच्चा आ रहा है उसका वेलकम कैसे करना है अपने स्कूल में। आप ये देखो, बच्चे रोकर आते हैं, जब आपको एक ग्रैंड वेलकम मिलता है, आप खुशी दिखाते हो कि तुम आए, मुझे कितना अच्छा लगा, बच्चा कभी नहीं रोएगा। सो वी यूज टू नो वेलकम देम लाइक दिस ओनली। बच्चा आया, उसको टाइट हक करनी है ना, पूरा बबल्स के साथ में वेलकम करते। और एक हम एक्टिविटी रखते थे, हमारा यहाँ पे होता था कि हमने एक्टिविटी ज़रूर रखनी है, और वो उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सपोज मैंने ए अल्फ़ाबेट टीच कर दिया उसको, तो उसको ए फाइंड आउट करना है आउट ऑफ ऑल दी अल्फ़ाबेट्स। उसने ए फाइंड आउट कर दिया, मेरा तो मिशन क्लियर हो गया कि उसको ए आ गया। हाँ। उसकी एक्टिविटी होगी, उसकी गेम होगी, मेरा वर्क डन हो गया, बच्चा अब एंटर कर गया। अब जब उसने एंटर किया, उसने आपको जो कल पढ़ाया था उसने आपको बता दिया कि मुझे आता है, आपके लिए क्लैरिटी है, होमवर्क भी हो गया। ये मेथड है पढ़ने का, ऐसे पढ़ाया जाता है। ओह वाओ, ये चीज़ें तो हम नई हम जैसे ना इंस्टाग्राम पे चीज़ें देखते हैं, बट वो समझ नहीं आती। अब इसका लॉजिक इसके पीछे क्या है, वो चीज़ें अब समझ आनी शुरू हो गई। हर चीज़ के पीछे मैम एक रीज़न है, अगर उससे पढ़ाया जाए। मैंने देखा है बहुत सारे प्ले वे, आज रेड डे है, ब्लू डे है, येलो डे है, करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉपी 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 हो रहा है। व्हाट वी, हमारा एक सिस्टम था कि चलो बच्चे को एक कलर रिकॉग्नाइज कराना है। देयर इज़ अ डिसीज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, आई गेस सबको पता है, नहीं पता बच्चों को नहीं, कुछ लोगों को होता है कलर नहीं पता चलते। मैंने एक बच्चा आइडेंटिफाई किया था अपने टाइम पे, उसको नहीं पता चल रहा था, एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे नहीं पता चल रहा उसको। मेरे लिए फर्स्ट केस था, नई चीज़ थी। बीइंग प्रिंसिपल आपको अलग अलग केस आइडेंटिफाई होते हैं, हर 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। हर बच्चे का पढ़ने का स्पीड अलग है, पढ़ने का मेथड अलग है, बच्चे उल्टा लिखते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अलग केस रहता है। अब जब मुझे ये चीज़ पता लगी तो मेरे को था कि मैंने सर्च किया इस चीज़ पे कि मैं कैसे उस पर वर्क करूँ। देखो वो चीज़ तो उसकी रिकवर नहीं हुई, बट उस चीज़ से क्या हुआ, मैंने एक अपनी एक एक्टिविटी डेवलप कर ली। अगर मैंने आज एक येलो कलर क्लास में करवाना है, मैंने टीचर को बोला उनको एक टॉय दोगे, आप येलो कलर का टॉय दोगे, वो टॉय बच्चा घर लेके जाएगा।
और पूरा दिन उसको उसने येलो कलर की बेडशीट में रखना है, येलो फूड ईट करवाना है, और उसके साथ जो भी टॉयज दोगे येलो कलर के ही होने चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग. और बच्चे इतने खुशी से ये चीज़ करते हैं ना. नेक्स्ट डे वो आपको देगा वो टॉय वापस, साथ में उसने गिफ्ट दिया होगा अपने टॉय को. ठीक है. हाँ. ये पूरा दिन अगर वो बच्चा उस कलर में जिया है, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट कलर. इस हिसाब से हमने पढ़ाना होता है. तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है. ये नहीं है कि आपने इन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के लिए कोई कोर्स करना है. नो, यू नीड टू सर्च, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कि अगर आपके एकेडमिक्स में ये दिक्कत आ रही है, देखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है. मैम जैसे अभी आपने बहुत सारे एजुकेशन के टिप्स दिए, तो व्हाट इज़ क्वालिटी एजुकेशन फॉर यू एज अ प्रिंसिपल. कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, तो उनके लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए. मैम देखो, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दूंगी, मतलब नॉट एग्जांपल, ये जो हो रखी है मेरे साथ चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या हुआ. अगर आपको क्वालिटी चाहिए ना, आपको प्रिंसिपल को फ्री हैंड रखना पड़ता है. व्हेन आई वाज इन प्रेसिडियम, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे अप्रूवल्स लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे अप्रूवल लेना है. नो, कुछ भी ऐसा नहीं था. मेरे पास एक इंसिडेंट हुआ, बिकॉज मैं हमेशा आई ऑलवेज सिट इन द क्लास. मैं राउंड में नहीं यकीन रखती हूँ. टीचर इज टीचिंग, दैट इज़ गुड. मैं बैठ जाती हूँ क्लास में, वो क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, खुद को ही पता चलता रहता है कि क्या चीज़ें हैं, हमने कहाँ पे काम करना है. देखो, क्लास का रिजल्ट आता है जब टीचर अच्छा पढ़ाती है. टीचर का रिजल्ट आता है जब प्रिंसिपल को पता होता है वो पढ़ा क्या रही है. यही मेथड हमारा हर जगह पे अप्लाई होता है. सो बच्चे ने पूछा कि मैंने तो एजुकेशन मिनिस्टर बनना है मैम. ही वॉज इन ग्रेड 2 दैट टाइम. कि टीचर ने एक्टिविटी कराई थी अबाउट माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. उसने बोला आई वांट टू बिकम अ एजुकेशन मिनिस्टर. चलो, अभी टीचर कहती हाँ जी बिल्कुल. मैंने कहा उसने उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया. उस पॉइंट को क्यों ड्रॉप कर दिया, और करना चाहिए था. फिर मैंने उससे बात करी, कहती मैम बच्चे को जिससे मिलवाना होता है हम तो मिलवा देते हैं, बट एजुकेशन मिनिस्टर इज अ बिग थिंग. वो कैसे होगा. बिकॉज मैम व्हाट वी डू, जब हम लोग बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर कराते हैं ना, हम उनको बुक से नहीं कराते, हम उनको मीटिंग कराते हैं. ओके. हाँ, अगर हमने डॉक्टर टीच करवाना है तो दे विल विजिट इन अ हॉस्पिटल, जैसे कि डॉक्टर वीनस पांसल, डॉक्टर विकास पांसल इन क्लियो हॉस्पिटल हमने विजिट कराया. दे आर वेरी काइंड इनफ. दे कहते आओ बच्चों को लेकर आओ, हम बताएंगे. उन्होंने पूरा हॉस्पिटल का राउंड करवाया, एक एक चीज़ बताई जो हमको नहीं पता, उन्होंने बच्चों को बताया. मेरे बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया था कि व्हाई यू ऑल आर वेयरिंग व्हाइट कोट ओनली, व्हाई नॉट एनी अदर कलर. ओके. तो उन्होंने आंसर दिया. उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, बहुत स्ट्रांग होती है. अब सेकंड पॉइंट हमारा अटक गया एजुकेशन मिनिस्टर पे. अब मेरा बच्चा कहता है कि मेरे को तो मिलना है उससे, तो अरेंज कराओ मीटिंग. फिर वहाँ से सिस्टम शुरू हुआ मेल्स का, बात करने का, परमिशन लेने का. हो गया वो. सर इज़ वेरी काइंड इनफ, है ना. तो जो सर के हमारी मीटिंग फिक्स हो गई जी, हम मिलते हैं. अब बच्चा वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा वो तो बिजी बहुत है, इतना काम करना पड़ता है. वो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी अलग चल रही है. हाँ, वो देख रहा है. उसको ये था कि इफ़ आई विल बिकम एन एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने होमवर्क नहीं देना किसी को, मैंने पढ़ाई नहीं करानी. बच्चा इस चीज़ में था. बट उससे क्या हुआ, मेरे कुछ बच्चे मैंने जो सिलेक्ट किए कि अगर आपको चांस मिलता है आप क्या करोगे, आप क्या पूछोगे, जिनके मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे, मैंने वो बंच सेलेक्ट किया. वो 8 बच्चे गए उनसे मिलने के लिए. उन्होंने बात करी एंड सर ने एक एक चीज़ उन्होंने अपनी चेयर पे बिठाया उनके. तो पहले तो ये चीज़ था कि दिस इज़ द चेयर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, नाउ बैठो, देखो कैसे लगता है बैठो. तो उन्होंने हर एक अपने ऑफिस में पूरा टूर कराया, बिठाया उनको लेके कि बच्चों के लिए एक ड्रीम हो गया, उनकी मेमोरी बन गई है कि चलो हम मिलकर आए. वो सबको बताएंगे जा जा Yes, ऐसे हमारे साथ एक्टिविटी. क्योंकि बच्चे को जब एक एम मिलता है ना, एक विजन मिलता है, तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं होती है. विजन के लिए आपको एक मीटअप करना ज़रूरी है. जब तक आप देखोगे नहीं ये चीज़ कैसी है, टच नहीं करोगे, आपको उसको पाने की इच्छा ही नहीं होगी ना. आपको पता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, अब उसको स्पेस मिल गया, ये स्टेयर्स है कि मेरे को ऐसे से चढ़ के वहाँ तक पहुँचना है, तो वो चीज़ उसके पास होगी. बट उस चीज़ से मैसेज बहुत अच्छा गया कि हमने इस चीज़ को वहाँ पे रोका नहीं. फिर हमको और वो हुआ कि चलो और करके देखते हैं. ग्रेड 5 में हमारा बच्चा था अरमान. उसने बोला कि मैम, वो मेरे पास ना बच्चे हफ्ते में एक बार आते थे अपने कंसर्न लेके. हमारी एक्टिविटी रहती थी व्हाट यू वांट टू चेंज, चेंज क्या लाना चाहते हो आप, वो लेकर आओ. वो कहता कि मैम मैं कल वॉक पे गया, मेरे को तो बहुत दिक्कत आई है. मैं कहा क्या हुआ. कहता मैम मेरे को कहीं पे बैडमिंटन खेलने की जगह नहीं मिली, मैं इधर जा रहा हूँ तो आंटियाँ मेरे को धक्का मारती है, वहाँ पे इतनी उन्होंने जिम मशीन लगा रखी है, हमारे लिए तो जगह ही नहीं है.
फिर आई सेड मैंने लुधियाने के पर्सन फाइंड आउट की जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, तो हमको सुखविंदर सर के बारे में पता लगा। मैं कहा चल बेटा इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चंस। सो मेरे 4 to 5 बच्चे गए वहाँ पे, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चीज़ है, आप बताओ आप कैसे करोगे इस चीज़ में। तो आई डोंट नो इट्स अ कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट कि अब लुधियाना में वी हैव सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर आल्सो कि उसके ब्रिज के अंडर में दे कैन प्ले देयर। तो हाँ वहाँ पे खुल चुका है, अभी ही इनोग्रेशन हुआ है ना। वो सब चीज़ें हुई, बात करोगे तो बात होती है। तो इस हिसाब से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए। तो अभी तो चलो वो स्कूल नहीं है अभी राइट नाउ। देन आई शिफ्टेड टू विजडम वर्ड स्कूल दैट इज़ इन अहमदगढ़। अब अहमदगढ़ में क्या था, स्टडी तो थी नो डाउट, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्रैमिंग थी। अहमदगढ़ में आप देखो कि जब हम जितना जितना पीछे पीछे जाते हैं ना, वो एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम होता जाता है। जो यहाँ के शहर के बच्चों को नॉलेज है वो वहाँ के बच्चों को नहीं है, ठीक है। आप उनसे थ्योरम पूछो, उनको वो करके दिखा देंगे, बट एक्चुअली उनको नहीं पता कि वो सोल्यूशन कैसे आया। मेरे को था कि मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही है टेबल्स में, मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही है काउंटिंग में। मैंने एक रूम खाली कराया, मैंने वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर बना दिया। मैंने बोला कि सारे बच्चे अपने घर से वो रैपर्स लेकर आएंगे, उसको फिल कराया, ऑयल की बॉटल्स में फिल कराया, उसमें पूरा जैसे मॉल में चीज़ें स्टैक होती है वो कराया। ये इतना रुपए केजी है, ये इतना प्राइस का है, ये ऐसा है, रोल प्ले करेंगे। बच्चों को वहाँ पे करेंसी रखी, चलो गो एंड आप शॉपिंग करो, आज आपने इतना खरीद के आना है, उनको टारगेट दिया। वहाँ से जो उनकी कैलकुलेशन इम्प्रूव हुई, दैट इज समथिंग एल्स। एंड दिस वाज ऑफ व्हिच ग्रेड? ये सबके लिए मैंने ओपन किया। मैंने तो क्योंकि देखो अगर मेरा ग्रेड 1 का बच्चा आ रहा है वो वहाँ से इवन एंड ऑड का कंसेप्ट कर रहा है, हाँ ठीक है, नंबर्स उसने 2+2 वहीं पे कर दिया। मेरा ग्रेड 3 का बच्चा आ रहा है, उसके कंसेप्ट उसके वहाँ पे आगे डिवाइड आ गया, उसने वहाँ से वो कर लिया। मेरा ग्रेड 4 का बच्चा है, अब वो उसको स्टेटमेंट में कर रहा है, अपने सामने लाइव करवा के कर रहा है। धीरे धीरे मैंने उसको बड़े तक ले गई। देखो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जी ये कितने का दिया, जी ये किलो का दिया, आप एक काम करो 950 ग्राम पैक कर दो। अच्छा। आप मुझे बताओ उसमें से पैसा कितना बचा। आप कर लोगे? नहीं करोगे, आप कैलकुलेटर ओपन करोगे। मेरे को वो बच्चों का टिप्स में चाहिए था, तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया। कम्युनिकेशन पे भी किया, वो तो ज़रूरी है बिकॉज आजकल की डिमांड है, बट आई वॉन्ट कंसेप्ट नीड टू बी क्लियर। वो चीज़ हमारी हुई वहाँ पे। फिर अहमदगढ़ वॉज क्वाइट फार, तो मुझे वो चेंज करना पड़ा बिकॉज माई फादर वॉज नॉट वेल। तो मैं फिर यहाँ पर आ गई। राइट नाउ आई एम इन स्प्रिंग बेल्स बोर्डिंग स्कूल। ओके, माय गॉड मैम, यू आर रियली इंस्पायरिंग। मतलब आपकी एक्टिविटीज इतनी दिमाग खोलने वाली है ना, दैट्स वेरी नाइस। कि माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मीडियम है, एवरेज है और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं स्टडी में या कुछ एक्टिविटीज़ में, तो हाउ डू यू मैनेज दैट स्टूडेंट्स? क्योंकि जो अच्छे हैं वो तो कर लेंगे या कर लेते हैं, बट लेकिन जो मीडियोकर है, एवरेज है या मीडियम से हैं बच्चे, जिनको अभी समझने, कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी होती है, उनको कैसे डील करते हो आप? मैम देखो 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, ठीक है। अगर मैं फिश को बोलूँगी बेटा तूने पानी में नहीं जाना, तूने तो पेड़ पे चढ़ना है, तो पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम चलता आ रहा है ना, वो यहाँ से बेस से ही दिक्कत में आता है। वो मुझे कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ, मैं आपको ये दोबारा बेस में लेके जाती हूँ, ठीक है। नर्सरी आपने करी है, आपने अल्फ़ाबेट्स पहले 5 लर्न किए होंगे, ABCD, ठीक है, मैंने भी करे हैं। अगर मेरा बच्चा भी वही 5 अल्फ़ाबेट कर रहा है तो वो उसने क्या एक्स्ट्रा लर्न किया। बट मैं अपने केस में कह सकती हूँ मेरे बच्चे ने वो 5 नहीं किए, मेरे बच्चे ने टैपनीस किया, TAPNIS। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ABCDE एंड TAPNIS? बिकॉज व्हेन आई डिड ABCDE, उन 5 अल्फ़ाबेट्स के साथ में मैं कोई नया वर्ड क्रिएट नहीं कर सकती थी। जब मेरे बच्चे ने TAPNIS पहले पढ़ा, वो IT इट बनाया, उसने एस बनाया, टैब बनाया, टैप्स बनाया, टैन बनाया, पिट बनाया, पैट बनाया, उसने 28 वर्ड्स बनाए उस 6 अल्फ़ाबेट्स के साथ में एट द एज ऑफ 3। तो मेरा बच्चा ऑलरेडी मेरे से स्टेप अहेड हो गया, क्योंकि वो सब मैं ग्रेड 1 में बना रही थी, वो नर्सरी में बना रहा है। यहाँ से हम लोग कहते हैं कि एक चीज़ चेंज हो गई है। अब उसको पता है, ही इज़ इन ग्रेड 6 राइट नाउ। आई एम अ सिंगल मदर, घर पे है वो अभी। उसको पता है मैंने एक बुक रीड करनी है, मैंने न्यूज़पेपर रीड करना है। मैं आके उससे पूछती हूँ आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, बिकॉज अब मैं रीड नहीं करती। वो मुझे एक न्यूज़ बताता जो उसको इजी लगती है कि हाँ ये किया। एंड अनदर थिंग, वो पर्सनल हो सकती है, रिलीजियस बुक होनी चाहिए बच्चे के पास में, हाथ में उसके। तो जो मैंने उसको स्टोरी बुक दे रखी है दैट इज़ अर्जुन कृष्णा, उनकी लाइफ पे है वो। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई है। बच्चा रीड करता है, उसको वही पता चलता है। रीडिंग जितनी करेगा बच्चा, एक हैबिट बनाएगा, उसके लिए उतना अच्छा है।
ओके। ये चीज़ साथ साथ चलती रहती है। अब हम आते हैं कि मीडियोकर में हाँ। और जो हमारे लर्नर्स होते हैं, मैं वीक नहीं बोलती, मैं उनको लर्नर्स बोलती हूँ। हाँ। ठीक है, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, अगेन सेम कंसेप्ट इज हियर। मैं कैसे ये चीज़ सोच लूँ कि मेरा बच्चा जो अभी सपोज ग्रेड 7 में है बट उसकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो कैसे इतना बड़ा क्वेश्चन लर्न कर लेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, ही इज़ नॉट एबल टू रीड ऑल्सो। तो हाउ ही विल राइट जब उसको रीड करने में दिक्कत है। आई एम वेरी क्लियर इन दिस कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को उसकी नॉलेज कितनी है। बच्चे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कंसेप्ट है। अब जब बच्चा अपनी लाइन चेंज करेगा, थ्योरम उसके लिए इतनी यूज़फुल नहीं होगी क्योंकि उसने अपनी फील्ड चेंज करनी होगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में अप्लाई करते हैं, सब बच्चे को नहीं चाहिए होता। तो हमने बच्चे को उतना ही पढ़ाओ जितने में वो 60% मार्क्स लेकर आए। अगर उससे बड़े क्वेश्चन नहीं लर्न हो रहे, उसको पॉइंटर्स दो, क्वेश्चन को तोड़ के उसके पॉइंट्स बना के दो। ये टीचर का काम थोड़ा बढ़ जाता है, बट बच्चे को नॉलेज मिल रही है। वो जो डर उसका होता है ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, वो डर खत्म हो जाएगा, वो पॉइंट्स में बना लेगा। और उस बच्चे को आप ये होमवर्क दो कि बेटा तूने सिर्फ रीड करके आना है, चैप्टर रीड करेगा वो। और उसको एक स्टार्टिंग आपने 10 के 10 पेज से नहीं करनी है, आज तूने सिर्फ एक ही पेज रीड करना है। और तूने घर में क्या करना है, जब तू रीड करेगा तो खुद इसमें से क्वेश्चन बना। ठीक है, आंसर बात की बात है, क्योंकि जब वो आंसर देखेगा क्वेश्चन तभी बनाएगा ना। तूने बस क्वेश्चन बना के लाने हैं। जब वो क्वेश्चन बनाएगा, ही इज वेरी क्लियर इन दिस कि अच्छा इसका आंसर ये है, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए क्लैरिटी आ गई। मैम उसको चैप्टर आगे करते करते हमने बच्चे के हाथ में पावर देनी है, उसको हमने डिपेंड नहीं बनाना कि बेटा ये गाइड है इससे पढ़ो आप। नो, आई डोंट बिलीव इन दिस। वो नहीं है, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैम। क्रैमिंग इज समथिंग जो हमने रट्टा लगा लिया, अगर हमें 4 दिन बाद पूछोगे मैं याद भी नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मैम जैसे आप अभी बुक्स का मेंशन कर रहे थे, दैट आप अपने बच्चों को कहते हो कि यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, यू शुड रीड। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम हो गया, मोबाइल फ़ोन्स का टाइम हो गया, हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक एवरीवन इज़ इनटू फ़ोन। सब फ़ोन चला रहे हैं, बहुत क्या चीज़ें देख रहे हैं क्या नहीं, कुछ तो यूजलेस कंटेंट ही कंज्यूम करी जा रहे हैं जिनका कोई हमारी लाइफ में लेना देना ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स या बच्चे या एनीवन किस तरह से अपने आप को सोशल मीडिया से हटाएं, या सोशल मीडिया को किस तरह से पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं? मैम देखिए, हर एक चीज़ का ना मतलब प्लस माइनस दोनों होता है। मैं कहती हूँ बहुत ही पावरफुल थिंग है ये सोशल मीडिया। हाँ। नंबर 2, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे पेरेंटिंग की। ठीक है, 365 डेज में बच्चा स्कूल कितनी देर आता है? हार्डली 300 डेज और 250 डेज, 126 डेज लगा के रखो, बिकॉज आजकल हॉलीडेज बहुत हो रही है। हाँ, ये भी ठीक है, उसमें सिर्फ 6 घंटे हमारे पास है। बाकी के घंटे वो कहाँ पे है? घर पे है। घर पे वो क्या कर रहा है? मम्मा रील देख रही है। ठीक है, बच्चा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपी करता है। इफ़ आई एम सिटिंग एंड आई एम रीडिंग अ बुक, ही विल गो एंड सर्च अ बुक। इफ़ आई एम डूइंग दैट थिंग, तो वो क्या करेगा? फ़ोन लेगा, वो भी रील्स को अप डाउन ही करके देखेगा कि मैं भी ये कर लेता हूँ। नंबर 2, आप टेलीविज़न में क्या देख रहे हो? मेरे घर पे मुझे नहीं लगता कि सॉन्ग वगैरह चले होंगे, या कभी मैंने देखा भी नहीं, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं था सीरियल देखना, ये सोचना। मैं डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ, नेटफ्लिक्स में है ना, तो वो भी साथ में देखता है। मैं ध्रुव राठी देखती हूँ तो वो भी ध्रुव राठी देखता है। तो अब वो मुझे बताता है, मम्मी लेटेस्ट एपिसोड ये है। ब्लैक होल उसको एक बार में समझ नहीं आया, उसने 2-3 बार देखा तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया। वट एवर योर चाइल्ड इज़, यू नो, मतलब इफ़ इज़ रीडिंग, अगर वो वॉच कर रहा है, इफ़ इज़ वॉचिंग, आस्क हिम क्या सीखा। आपने बस एक चीज़ पूछनी है, बेटा क्या सीखा आपने, दैट्स इट। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको कहीं पे भी ना, मतलब कि आप फ़ोन देख के आंखें बंद कर सकते हो कि मुझे पता है मेरे बेटे ने क्या करना है। वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। हम लोग गुड टच बैड टच तो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। क्या करते हैं, साल में एक बार एक्टिविटी कराते हैं। एवरीडे बेसिस पे ये चीज़ें नहीं होती है। वो कैसे होती है? जब आप रोज़ बच्चे से पूछो। कम्युनिकेशन इज़ अ की। वो आपने बात करनी है। बीइंग पेरेंट आपने पूछना है। आपने ये भी पूछना है कि आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा। अगर आप बच्चे को ट्यूशन में भेज रहे हो, पूछो टीचर ने क्या पढ़ाया। कोई नहीं पूछता। पेरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं, दे आस्क फॉर द फीस। मैम फीस कितनी है? आप कभी तो पूछो मैडम कौन सी किताब से पढ़ा रहे हो, आप बुक तो पूछो हमसे। आई स्पेंड मंथ्स मैम इन दिस कि मेरे को ये बुक सर्च कर रही हूँ, मेरे को ये चाहिए कंटेंट, मुझे वो कंटेंट चाहिए, मेरा बच्चा ये सीखेगा आज। बट पेरेंट्स कभी पूछता ही नहीं मैडम बुक्स कौन सी है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। आप हार्डकोर मनी हमको दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, फीस दे रहे हो हमको, आप हमसे पूछो
कि आप ये जो बुक करवा रहे हो उसमें क्या है, बच्चा क्या सीखेगा। ये पेरेंट के होना चाहिए। पेरेंटिंग सेशन बहुत ज़रूरी है, बट वो आते ही नहीं है उसमें। मुझे लगता है पेरेंट्स ना ये पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस पे कि हमने इनको फीस दे दी, अब इनका ही काम है पढ़ाने का, बट जो बेसिक मैनर्स, बेसिक थिंग्स हैं हमारी लाइफ की, वो तो पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे। बिल्कुल मैम। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अगेन आई एम गिविंग माय पर्सनल एग्जांपल बिकॉज दैट्स हाउ आई रेज माय सन। उस टाइम पे मैं अकेली थी, मैं थी, मेरा बेटा, अभी भी हम दोनों ही होते हैं घर पे। मुझे पता है कि प्री प्लान थिंग थी कि मुझे ये चीज़ करनी है बच्चे के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इफ़ आई टॉक अबाउट माई डिप्रेशन ये था ना, तो उस टाइम तो मैं मंत्रों से ही बाहर आई हूँ। मतलब मैंने बहुत पाठ किया। बहुत पावर है मंत्रों में। मतलब अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, उधर में चले जाते हो ना, तो आपको फिर बाहर कहीं पे देखने की नीड नहीं होती। एक तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, अंदर का है ना, इनर पीस मिलती है कि हाँ शांति हो गई है। मेडिटेशन वंडर्स, मतलब वो जो आधा घंटा आप आंखें बंद करके बैठते हो ना, आप देखते हो पूरे दिन आपने क्या किया। आप अपने आप को ही जज करते हो कि यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से हो सकती थी, इसको ऐसे बोला जा सकता था, तो वो चीज़ सेट हो जाती है। पहली चीज़ तो मैंने ये सोची हुई थी कि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे इंडल्ज कर देना है। मेरे घर में पूजा मेरा बेटा करता है और एवरीडे होती है। वाओ। हाँ जी, वो एवरीडे रहती है। वो मतलब कि मैं बस मत्था टेकती हूँ, उसने करी होती है। और सेकेंडली हमारे मतलब हिंदुज़म के जो होता है ना, शिव तांडव काफ़ी टफ माना जाता है। प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आता, बट वो साथ साथ बोलता है क्योंकि घर में चलता है। मॉर्निंग उठते ही हनुमान चालीसा चलेगी। बच्चा कुछ भी कर रहा हो, उसके कानों में वो चीज़ जा रही है, पॉजिटिविटी जा रही है, वो जा रही है, वो बोलेगा, वो उसको लर्न भी करेगा और उसको रिलेट भी करेगा। बिकॉज अगर हम लोग बात करें ना कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करते हैं, हम 4 साहिबजादों की बात करते हैं, उनकी ब्रेवरी बताते हैं उनको, हमको और कहीं कहानियों की ढूंढने की नीड नहीं पड़ती। हमारा इतिहास देखो, हमारे पास बहुत कुछ है, वो बताओ बच्चों को स्टार्टिंग से। उसको मूवी पे डिपेंड मत करो, मूवी आएगी तो दिखाएंगे, बच्चे को पता लगेगा। नो, डोंट डू दिस। उसके बाद हम आते हैं रीडिंग पे। एक रीडिंग कॉर्नर घर पे होना चाहिए एज पर द एज। स्टार्टिंग कॉमिक बुक से करो, ठीक है। और उसमें यही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हैरी पॉटर आपने रखा हुआ है। नो, वो तो बिल्कुल लास्ट में रखो आप, कि बच्चे को ये पढ़ाना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी भाषा जो भी आप यूज़ करते हो घर पे, वो आपकी पहले बच्चे की क्लियर होनी चाहिए। सेकंड शुड बी इंग्लिश, नॉट फर्स्ट। वो तो आपको पता है बच्चा सीख लेगा। अभी तो देखो इज इन ग्रेड 6, वो इजीली कम्युनिकेट कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे पेरेंट वो हो रहा है ना, हर्डल्स चल रही है कि उसने तो हिंदी में बात कर लीजिए, आपने इंग्लिश में क्यों नहीं कराया जी, ऐसे क्यों करा दिया। नो, आप पहले एक लैंग्वेज तो उसकी क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आते हैं ना उस पर, ठीक है। उसमें दोनों का रोल होता है। स्कूल में तो दे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, कोई वो है ही नहीं, रूल ही नहीं है। बट हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं अपने स्कूल में। ऑफ कोर्स बच्चे को आनी चाहिए, बट जो उनकी लैंग्वेज है, इट विल बी हिंदी और पंजाबी, बोथ आर मोस्ट वेलकम। बच्चा बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद बाकी का तो हमने सिखाना है उसको। क्योंकि जब आपकी वो क्लियर होती है ना भाषा, तब आप उसको बता सकते हो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम हिम। आप बोली जा रहे, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। लैंग्वेज एक हर्डल नहीं होना चाहिए। Yes. आपको समझ आने चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। yes. कि मैम जाते जाते आप हमारे जो ऑडियंस है, ऑडियंस में जो टीचर, प्रिंसिपल, एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले तो मैम CBSE की साइड मेरे को लगता है टीचर्स नहीं देखते हैं। देखना शुरू कीजिए। इतना कुछ है आपके सीखने के लिए, इतना कुछ है जो ट्रेनिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग। मतलब अगर आप अपने आप को एक टारगेट दो ना कि मैंने हर महीने में 2 ट्रेनिंग्स करनी ही है, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको चाहिए होगा। दे गिव यू प्रॉपर PPT, पूरी बुक्स होती है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है। मतलब कि एक होता है ना कि इक्वालिटी एंड इक्विटी, यहाँ पे क्या चल रहा है, आप किस हिसाब से पढ़ा रहे हो, वो आपको वहाँ पे क्लैरिटी दे देंगे, बेटा ये चीज़ें हैं। एक इमेज हम देखते हैं ना इस चीज़ में कि कैसे आप उसको बच्चे को पढ़ाते होगे। देयर इज अ स्टूल ओवर देयर, है ना, उसका पूरा बनाने के लिए कि बच्चा लंबा है, वो वहाँ से सन को देख रहा है, दूसरा छोटा है, तीसरा और छोटा है, उसको उसके अकॉर्डिंग स्टूल देना पड़ता है। किसी को चाहिए नहीं होगा, किसी को चाहिए होगा, ताकि वो भी देख सके। तो उस लेवल तक जाओ, उसको सिलेबस ट्रिम करना बोलते हैं, वो आप करवाओ और अपने आप को एजुकेट करो। जितना आप पढ़ोगे, मतलब नॉलेज इज़ पावर, वो इसीलिए नहीं है कि बोलने के लिए, आपको लिटरली बहुत कुछ पता लगेगा। टीचर्स ने आई गेस रीडिंग छोड़ दी है, मुझे लगता है। जिससे भी पूछो आप कोई बुक रीड करो, नो साढ़े को तक काम ही इतना टाइम ही नहीं लगता, वो निकालना पड़ेगा। चाहे आप दिन के 3 पेज रीड करो, बट करो। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 अपने आप को अपग्रेड रखो, मतलब कि जनरल नॉलेज आपकी
ऐसी होनी चाहिए कि टिप्स पे बच्चा पूछे, आपको पता हो, आप डिपेंडेंट ना हो किसी पे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अभी का टाइम है एआई का, चैट जीपीटी। बच्चे अपने आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, टीचर से पूछते हैं कि आपको आता है, ठीक है। तो आप तो कम्पीट नहीं कर सकते बच्चों को, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 11 ग्रेड 12 ग्रेड, ठीक है, आप कम्पीट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट। आपने क्या करना है, बच्चों को अब आपने इमोशनल कोटा, वहाँ पे बहुत नीड होती है उस पर वर्क करने की, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका भी सेमिनार चल ही रहा था, उस पर आपने वर्क करना है ताकि आप बच्चों को उस टाइम पे सुन सको कि बच्चे चल कहाँ रहे हैं। वो चीज़ ज़रूरी है कि एवरी टाइम अगर आप रहोगे डोंट डू दिस डोंट डू दैट, दे विल नेवर कम एंड टॉक टू यू, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आएंगे नहीं वो आपके पास बात करने के लिए। आई एम वेरी क्लियर कि मेरे पास +1 +2 के बच्चे हैं, तो बेटा वीडियो का काम आप करोगे स्कूल में, स्टार्ट गिविंग देम वर्क, आप उनको काम दीजिए, वो करेंगे, पूरे पैशन से करते हैं। टीचर शुड बी अ ग्रेट लिसनर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, उसको पता हो कि ये मेरा कंफर्टेबल कॉर्नर है, मैंने यहाँ पे आके बात करनी है। मेरे बच्चे दे राइट अ लेटर टू मी कि मैम दिस इज हैपनिंग, डू समथिंग ऑन दिस बट डोंट रिवील आवर नेम, ऐसा होता है। ओह वाओ, मतलब अभी तो मुझे 2-3 महीने हुए हैं अभी उस स्कूल में, बट स्टिल दे आर वेरी कनेक्टेड विद मी, दे आर ऑलवेज इन सर्च कि कोई हमारी बात तो सुन ले। स्टूडेंट्स को यही चाहिए होता है मैम, यही चाहिए क्योंकि बीच में जो मीडियोकर्स आ जाते हैं ना, वो आगे बात नहीं पहुंचने देते, तो इनको यही चाहिए कि कोई बात सुनने वाला, हमारी बात पहुंचाने वाला होना चाहिए। आप ये देखिए कि आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे हमारे मेंटोर्स, हमको अभी भी पता है कि ये टीचर थी मेरी, हम अभी भी फेसबुक में उनके साथ कनेक्टेड है, उनको बर्थडे विश करते हैं, टीचर्स डे में विश करते हैं, कि कार्ड भेज दिया, कुछ भी करती है ना। यहाँ पे अगर आप बच्चों को कंपेयर करो कि वो कौन से कितने बच्चे अपने टीचर के साथ कनेक्टेड है, कितनों को कोई कार्ड आ गया हो टीचर की तरफ से, बच्चों की तरफ से कि मैम अब हमारा ये चल रहा है कि हमारी इस जगह पे आओ, इनवाइट करते हैं, नो वन। जब मेरा एट द एज ऑफ 20 व्हेन आई स्टार्टेड मैरीविन पब्लिक स्कूल, देयर इज अ गर्ल नेम भूमि, आई होप भूमि यू आर वाचिंग दिस, सो आई एम टेकिंग योर नेम हियर। तो शी वॉज वेरी गुड इन डांस, मतलब एक्सप्रेशन। वो लड़की 3.5 साल की थी, मैंने कहा कि तू नाचेगी नहीं, यू विल जस्ट डू द थिंग्स विद योर फेस ओनली। मैंने सॉन्ग प्ले किया, मैं कहा बस तू फेस से अपना डांस कर, पहले तू फेस पे वर्क कर, एक्सप्रेशन दे अपने मेरे को। तो उसको मैंने बिठाया, वो डर गई, मैंने कहा नहीं बेटा तू करेगी। तो उस पर ऐसा वर्क हुआ और उसको डांस से जो प्यार हुआ, उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वहाँ पे तारे ज़मीन पर, उसने कथक करना था। कथक बच्चे ने सीख लिया, मतलब इतना ज़्यादा तो था नहीं टफ उसके लिए, बट जो उसने एक्सप्रेशन दिए वहाँ पे, जो उसकी क्लैपिंग हुई, उसको वो चीज़ कहते हैं ना कि भाग गई, मुझे ये चीज़ करनी है। आज वो बच्चा अक्षय कुमार के साथ काम कर रहा है, जैकलिन फर्नांडिस के साथ काम कर रहा है, टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहा है। वो मेरा नाम लेती ना, जब मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैंने किया है। कहीं पे भी जाते शी ऑलवेज टेक माय नेम। जब उसको फर्स्ट अवार्ड मिला था, उसने बोलता कि मीनाक्षी मैम, आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम, आई वॉज इन माई स्कूल, बट उसकी मम्मा ने मुझे कॉल किया, नैन्सी मैम ने, कि मैम उसने आपका नाम लिया है। ओह वाओ, मेरे को वो लगता है कि दैट इज द अचीवमेंट फॉर अ प्रिंसिपल, आई गेस। इसके अलावा उस बैच में एक संधांशु बच्चा था, उसका पासपोर्ट में नाम सैंडशू था, तो मैं उसको सैंडशू ही बुलाती थी। ही हैज़ ओपन हिज ओन बेकरी। मतलब आई एम, मतलब टच में हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ, मुझे पता है, पता होना चाहिए। यस, मुझे पता है कि ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। बस एक अच्छा ह्यूमन बन जाए मेरी टीचर और सभी के टीचर्स, तो वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। बिल्कुल, तभी बच्चों को याद रहेगा कि हाँ स्कूल में उस टीचर ने पढ़ाया था, और वो सारी जिंदगी रहता है। हमारे टीचर्स भी हमें जो अच्छे थे हमें याद है आज भी। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो आई जस्ट होप ये जो पॉडकास्ट है आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो मैम बहुत कुछ सीखा है आपकी बातों से। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो ऐसी और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।